बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अब से चंद मिनट कबल एक बड़ी तशवीशनाक ख़बर जो है वो सामने आई और ख़बर यह है कि फ़ौजी तहवील में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियाँ आबाद फ़रूक की ख़ुदकुशी। और ये बड़ी खौफनाक ख़बर है कि एक ऐसा शख्स जो कि 9 मई के वाक़या में मुलव्वस है और उसका ट्रायल फ़ौजी अदालत में किया जा रहा है, उसकी कस्टडी फ़ौज के पास है और उस बंदे की ख़ुदकुशी की ख़बर है। और इससे कबल ये ख़बर सामने आई थी कि गुज़िश्ता रोज़ लवाहिकीन के साथ जो मुलाकात करवाई गई उसमें आबाद फ़रूक और हसन नियाज़ी के साथ उनके वर्सा की मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन अब ये तशवीशनाक ख़बर सामने आई है। इस ख़बर की तफसीलात शेयर करने से पहले मैं ये सोच रहा था कि यार देखें कैसे वक्त में इस किस्म की ख़बरें सामने आ रही हैं। कभी ये ख़बर सामने आ जाती है कि बुशरा बीबी को दौरान कैद बनी गाला में जहर दिया जाता है, खाने में हार्पिक मिला के दिया जाता है। इससे पहले भी ये ख़बर सामने आई थी कि इमरान ख़ान को जेल में कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है और उन्हें मारने के लिए उनके खाने में जहर मिलाया जा रहा है या उनको स्लो पॉइजन किया जा रहा है। और इमरान ख़ान भी कई बार ये बातें कर चुके हैं ना कि वह ऐसा जहर जो है उनके इल्म में है कि जिसका असर जो है वो कुछ वक्त गुजरने के बाद होता है। तो ये इस किस्म की जो है वो अपना प्रोपेगेंडा। और कभी ये दावा किया जाता है कि जनाब अली हमारे फ़लाँ रहनुमा जो हैं उनके घर पे छापा मारा गया या ख़वातीन की तज़लील की गई। यानी कि इस किस्म की ख़बरें फैलाई जाती हैं जिनसे एक अफरा तफरी पैदा हो जाए और लोगों में जो है वो एक खौफ भी हो और हैजान भी पैदा हो और साथ बाकायदा मंसूबे के तहत अदारे को पिन पॉइंट किया जाता है। मतलब मियाँ आबाद फ़रूक की ख़ुदकुशी का मामला ये भी फ़ौज पे बराह रास्त ज़िम्मेदारी था, वैसे भी फ़ौज की तहवील में है क्योंकि उनकी हिफाजत फ़ौज की ज़िम्मेदारी है। और इमरान ख़ान को जहर देने का इल्ज़ाम वो भी रियासत की तहवील में है, वो इस वक्त सज़ा याफ्ता हैं और कैदी की हैसियत में जेल में मौजूद हैं। तो उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया की और रियासत की ज़िम्मेदारी है। बुशरा बीबी भी इस वक्त सब जेल में है और उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी जो है वो रियासत पे है। तो सर इनकी सिक्योरिटीज़ पे सिर्फ इमरान ख़ान की जो सिक्योरिटी है उस पर माहाना कोई 14 लाख रुपया खर्च किया जाता है। और ये कैसे हो सकता है कि इमरान ख़ान की सिक्योरिटी पे हुकूमत 1% भी कंप्रोमाइज़ करे, क्योंकि हुकूमत जानती है कि अगर इमरान ख़ान दौरान हिरासत कोई इंसिडेंट हो गया, कोई इस किस्म का हादसा हो गया तो उसका जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बड़ा खौफनाक हो सकता है। तो इसलिए उनकी सिक्योरिटी के लिए ये सारा बंदोबस्त जो है वो किया जाता है। और फ़ौजी अदालतों में जो लोग गए उनके हवाले से तो माशाल्लाह आपको पता है ना कि कुछ ख़बर ही नहीं पड़ रही कि उनके वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किन हालात में हैं, उनका ट्रायल कैसे हुआ। ये तो अभी चंद रोज़ कबल जो लोग फ़ौज की तहवील से रिहा हुए और जिनको जो है या कम सज़ाएं हुई थी या वो बरी हो गए, वो बाहर आए तो उनमें से एक शख्स जो थे उनका इंटरव्यू सामने आया। उस इंटरव्यू के बाद पता चला कि जी फ़ौज की तहवील में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ ऐसा कोई गैर इंसानी रवैया नहीं इख्तियार किया गया, बल्कि बड़ा एक आप कह सकते हैं कि प्रोफेशनल किस्म का रवैया था। ना तो उनको कोई टॉर्चर किया गया, ना उन पर कोई और किसी किस्म का कोई गैर इंसानी सलूक था, बल्कि एक रूटीन के मुताबिक उनकी अपने लवाहिकीन के साथ मुलाकात भी करवाई जाती थी। इंटरोगेशन भी जो है वो एक आप कह सकते हैं कि एक महज़ब अंदाज में, उस तरह से नहीं जिस तरह से हमारी पुलिस की रवायत है कि 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाए। तो जो बातें सामने आई उनके मुताबिक तो ये है कि फ़ौज की तहवील में जो लोग थे जाने से पहले उनको खौफ था। जब उनको मुख्तलिफ़ जेलों से शिफ्ट किया जा रहा था तब उनको खौफ था कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा, फ़ौज उनके साथ किस किस्म का तशद्दुद करेगी, वो वापस आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन जो लोग रिहा हुए उन्होंने जो सूरत हाल बताई वो तो इंटायरली डिफरेंट है। लेकिन ये मियाँ आबाद फ़रूक के हवाले से जो दावा कर दिया तहरीक इंसाफ ने, सर ये तो बड़ा खौफनाक है। ये तो बराह रास्त फ़ौज पे एक कत्ल का इल्ज़ाम है। अगर किसी ने ख़ुदकुशी भी की तो वो इल्ज़ाम तो फ़ौज पे आ जाएगा। लेकिन जब ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एंड उस वक्त कुछ और भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे कि
जनरल फैज़ हमीद साहब का मामला बड़ा गर्म हो चुका है। फैज़ हमीद साहब को फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तरफ से जो क्लीन चिट दी गई है, अब उसके बाद और मामला खुल चुके हैं, जैसे कि टॉप सिटी का इशू है और इस पर फ़ौज की तरफ से एक मेजर जनरल साहब की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया है, जो जनरल फैज़ हमीद पर इल्ज़ामात हैं टॉप सिटी के मालिक मोइज़ अहमद साहब के, उन इल्ज़ामात की तहकीक करनी है। और ये बड़े खौफनाक और संगीन इल्ज़ाम है। देखें, इसमें फैज़ हमीद साहब पर एक इल्ज़ाम तो ये है कि उन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए अपने जो कोऑर्डिनेट थे उनका छापा मरवाया, और उस छापे में मोइज़ अहमद साहब के घर से कीमती अशिया जो हैं वो साथ वो ले गए, डॉक्यूमेंट्स साथ ले गए, 400 तोले सोना और 4 करोड़ कैश। इसके साथ साथ उनके भाई नजफ़ हमीद साहब की तरफ से प्रेशराइज़ करना और टॉप सिटी को टेक ओवर करने के लिए जो है वो कोशिश करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बुनियादी तौर पे ज़ाब्ता फ़ौजदारी के अंडर आती हैं। लेकिन वो जो फैज़ाबाद वाला मामला था उसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो आइन तोड़ने, आइन से वायलेट करने, अपने हलफ से इनहराफ करने का मामला था, और हलफ से इनहराफ पर जो है वो तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। लेकिन आर्टिकल 6 की कार्रवाई सिर्फ़ एग्जेक्टिव कर सकती है, यानी कि हुकूमत वक़्त कर सकती है, उसने फ़ैसला करना होता है। इस हवाले से ना तो कोई इंडिविजुअल कोई दरख्वास्त दे सकता है, ना कोई अदालत आज खुद उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई हुई थी ना, उसमें भी उस वक़्त की हुकूमत ने कार्रवाई की थी, उसने फ़ैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये डायरेक्शन दी थी, उसको ये हदायत दी थी कि परवेज़ मुशर्रफ साहब का जो इक़दाम है 2007 का, नवंबर 2007 का, वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ है। वो जो जजिस को घरों में कैद किया था, एमरजेंसी प्लस का नफाज किया था, उस बुनियाद पे। अच्छा, वो 12 अक्टूबर पे नहीं था वैसे, तो उस पर चूँकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, तो लिहाजा उन्होंने फिर हुकूमत को कहा कि करें कार्रवाई। तो हुकूमत को कार्रवाई करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है, आप लोग उस पर जानते हैं। लेकिन इस वक्त आप देखें कि फैज़ हमीद साहब को एक तरह से क्लीन चिट मिली, लेकिन उनके ख़िलाफ़ दूसरे ही केस में फौरी तौर पे कार्रवाई आगे बढ़ गई। और अब जनाब इसी फैज़ाबाद जो अपना केस है, इसमें और भी चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि जनाब जाहिद हामिद साहब जो कि साबिक़ वज़ीर कानून है, और उसी फैज़ाबाद धरने के मामले में इनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा था। इन्होंने भी कहा कि जनाब इनसे तो इस्तीफ़ा मांगने के लिए ISI के लोग आ गए थे। अब किसने भेजा था ISI के लोगों को? ज़ाहिर है फैज़ हमीद साहब जो हैं वो भेज सकते हैं। तो इन्होंने भी जो इल्ज़ाम लगाया है, बात तो उसी तरफ जा रही है कि जनाब अली ISI के लोग जो हैं उन्होंने अपने जो इख्तियार है उससे तजावज़ भी किया, और अपने हलफ से इनहराफ करते हुए सियासी मामलात में मुदाखलत की। तो ये भी इल्ज़ाम बड़ा संगीन है। और इसके साथ साथ उस वक़्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से भी एहसन इकबाल साहब, चूँकि उनकी वो बयान भी तो सामने आ चुका ना, कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये जो मुआहदा हुआ था इसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। यानी कि एक तो वज़ीर आज़म को एतमाद में लिए बग़ैर मुआहदा हुआ, और फिर वज़ीर आज़म को प्रेशराइज़ करके उस पर अमल दरामद करवाया गया। क्योंकि जब वज़ीर आज़म ने इनकार किया था तो वज़ीर आज़म को बताया गया जी मुआहदा हो चुका, दस्तखत हो चुके, और फैज़ हमीद साहब इस पर ग्रंटर हैं, तो लिहाजा इस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। तो सर ये जो चीज़ें सारी सामने आ रही हैं ना, अब इसका मतलब ये है कि फ़ैसला साज जो इस वक्त पावर में है, जो जिनका हुक्म चलता है, उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है कि जिन जिन लोगों ने ख़ास मकसद के लिए अपने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, मकसद आप समझ सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ज़ाहिर है वो फैज़ हमीद साहब भी हैं और इमरान ख़ान साहब भी हैं। इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई चल रही है, और ये तो एक प्रिंसिपल डिसीजन है हमारी मिलिट्री जो कमान है उनका और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है कि जी 9 मई के ज़िम्मेदारान को 1% भी माफ़ी नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर हम अपनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे तो फिर दूसरों को क्यों माफ़ी दी जाएगी। कोर कमांडर जो लाहौर थे सलमान फ़याज़ गनी साहब, देखिए ना, उनको कबल अज़ वक्त रिटायर कर दिया गया ना, बल्कि अब भी फ़ौज के अंदर जो कुछ हो रहा है
वो चीज़ें जो हैं वो सामने आती जा रही हैं। अभी वो जो कोर कमांडर मंगला थे एमन बिलाल सफदर साहब, उनकी कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं इमरान ख़ान की मोहब्बत में जो मुब्तला लोग हैं वो अपना असर दिखाने की कोशिश करते हैं। मज़कूरा जो कोर कमांडर साहब हैं इनके हवाले से बड़ी चीज़ें सामने आई कि जी इनकी एक ऑडियो जो है वो आर्मी चीफ़ तक पहुंची। ज़ाहिर उस ऑडियो में आर्मी चीफ़ साहब के हवाले से जो है वो अच्छे अल्फाज नहीं थे, और ये एक तरह से उन्होंने जो है अपना जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की, तो लिहाजा उनके सामने फिर ऑप्शन रख दिए गए। तो ऑप्शन वही होते हैं ना कि या तो फिर ये है कि आप प्री मिच्योर रिटायरमेंट ले लें या फिर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई। तो कार्रवाई क्या होती है? कार्रवाई होती है कोर्ट मार्शल, और जिसके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल हो जाए, देखें उनको किसी किस्म के जो अपना मिलते हैं ना प्रिविलेज, रिटायरमेंट और बाकी जो मराहत वगैरह मिलती हैं, फिर वो नहीं मिलती, फिर उनसे बैजेस वगैरह भी वापस ले लिए जाते हैं, बल्कि वो इसी तरह कंसीडर होंगे जैसे वो एक आम आदमी है। उनके पास किसी किस्म के बैजेस भी नहीं होंगे और उनके नाम के साथ कोई भी वो जो रैंक है वो नहीं लिखा जाएगा, तो जिसका जो कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, सज़ा जिसको दे दी जाती है। तो लिहाजा ये ऑप्शन था। फिर उसके बाद उन्होंने जो सेकंड ऑप्शन था उन्होंने कहा चलो यही, जो फर्स्ट ऑप्शन जो था वो उन्होंने कहा कि चलें ये बेहतर है। अब बाकी लोगों के हवाले से भी जो चीज़ें चल रही हैं, और इसी तरह इमरान ख़ान के जो इल्ज़ामात हैं, वो जो जेल में खड़े होकर इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब यहाँ जंगल का कानून है और जंगल का बादशाह जो है वो आर्मी चीफ़ को करार देते हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। भावल नगर का वाक़या उन पे डाल दिया, और इसी तरह उन्होंने 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारियों के लिए छापे, जो भी मामलात हुए वो उन पे डाल दिए। बुशरा बीबी की गिरफ़्तारी उन पे डाल दी, बुशरा बीबी की सज़ा उन पे डाल दी, और फिर ये भी कह दिया कि देखें जी अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो मैं जनाब आसम मुनीर का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये सीधी सीधी धमकी है ना, यानी कि जब आप बात आ गई है जनाब अली इस लेवल पे कि अब सीधी लड़ाई होगी तो फिर जनाब सीधी लड़ाई होगी। तो दूसरी तरफ से भी फैसला किया जा चुका है कि माफ़ी कोई नहीं होनी, किसी किस्म की माफ़ी नहीं होगी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। क्योंकि इमरान ख़ान ये चाहते हैं कि जनाब कानून को रखें साइड पे, आप मेरे साथ बैठें और मेरे साथ बैठ के कोई डील कर लें। अब इमरान ख़ान के लिए डील कुछ लोगों ने हासिल की भी है, जिसमें बुशरा बीबी ने भी एफर्ट की थी, लेकिन अब करें क्या कि इमरान ख़ान की जो ख्वाहिश है वो है आसम मुनीर। वो चाहते हैं जी आसम मुनीर उनके साथ आके मुलाकात करें, लेकिन वो खैर मुलाकात जो है वो नहीं हो सकती। और अब तो अमेरिका तक मामला चला गया, क्योंकि यहाँ पे तो जो ये कर ही रहे हैं ना, इनके ख़िलाफ़ यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन असल मामला ये है कि ये अमेरिका, बरतानिया, कनाडा से बैठ के ये जो अपना यूथिये हैं ये वहाँ से जहर उगलते हैं और पाकिस्तान की सोसाइटी में हिजान पैदा करते हैं, लोगों को बगावत पे उकसाते हैं। और वो आदिल राजा जो था उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई। वैसे आजकल वो ना ज़रा बड़ी मुश्किल में है, चूँकि उसको जुर्माना हो गया है हद के इज़्ज़त के दावे में। और वो एक और भी था वो शैतानी बाबा, उसके ख़िलाफ़ भी इंशाल्लाह कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन ये जो था ना अपना जट का पुत्र, क्या नाम था इसका यार, शहबाज गिल, ये मसूफ़ ने भी अमेरिका से बैठ के रोज़ाना की बुनियाद पे वीलॉग करते हैं, और उसमें जो है वो अपना इधर उधर की सारी बातें, और मकसद क्या होता है सिर्फ़ फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो जहर उगलना, हर्जा सराई करना। तो इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर हैं मोहतरमा अनूश मसूद साहिबा SSP आई थी, और ये 9 मई के मुकदमात जो हैं इनकी वो मुकम्मल जो अपना इन्वेस्टिगेशन है ये इनकी ज़िम्मेदारी है। तो इन्होंने इनके ख़िलाफ़ ट्वीट किया है और उनको जो है वो संगीन धमकियां दी हैं। और पहली बार ये वाक़या हुआ है कि पुलिस ने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए अमेरिका को दरख्वास्त दी है, और इस हवाले से अमेरिकी सफारतखाने को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी गई है। मेरा ख़्याल है कि पहली मरतबा ये हुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने या रियासत ने या हमारे अदारों ने कोई वो जो है ना अपना सॉलिड कदम उठाया है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ बयानबाजी होती है। अब अमेरिका को दरख्वास्त दी गई है और उसमें कहा गया है कि एक अमेरिकी शहरी अमेरिका से बैठ के पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश करता है और यहाँ पे लोगों को बगावत पे उकसाता है, और इसके अलावा हमारे ऑफिसर्स पे बेबुनियाद घटिया इल्ज़ामात लगा रहा है, इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब इससे हो सकता है कि वहाँ पे कार्रवाई का आगाज़ हो जाए। तो ये जो जूथिये यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते हैं ना, यहाँ पे जो अपना बेबुनियाद किस्म की खबरें फैला रहे हैं, उनके लिए भी सबक है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ। क्योंकि ये देखें ना
शुएब शाहीन साहब, ये एक सीनियर एडवोकेट हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं। इन्होंने ये बाकायदा इल्ज़ाम लगाया कि अबाद फ़ारूक जो हैं उन पर फ़ौजी तहवील में बड़ा जुल्म किया गया और उन्हें इस कदर जो है वो परेशान किया गया कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, कोशिश की है। वहाँ से वो शीशे के साथ वो कहते हैं उन्होंने ख़ुद को जो है वो ज़ख़म दिए हैं और इसके जो आई विटनेस हैं वो हसन न्याजी भी हैं, इसीलिए दोनों को गायब कर दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं यार कि फ़ौजी जो तहवील में लोग हैं उनके बारे में ख़बर तो कोई आ नहीं रही, ठीक है, सिर्फ वो जो लोग बाहर आए थे उनके बारे में पता चला। इनके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे आई? सर ये वही टूल है, ये प्रोपेगेंडा टूल है और इसका मकसद क्या है? मकसद है फ़ौज को बदनाम करना, मुल्क में हैजान पैदा करना। मियाँ अबाद फ़ारूक, उनकी वो जो सियासी सोच है या उनका जो भी अमल है, आप उससे जो है अपना इख्तलाफ भी कर सकते हैं और जो उसकी मजम्मत करना चाहे, जो उन्होंने 9 मई को किया वो भी की जा सकती है। मैं भी मजम्मत करता हूँ जी, उनको ये काम नहीं करना चाहिए था। लेकिन किसी भी शख्स की ज़िंदगी जो है वो बहुत कीमती होती है। मैं कभी भी इस बात की हमायत नहीं कर सकता कि जी उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए। हाँ, उन्होंने 9 मई की साजिश में जो किरदार अदा किया है उस पर कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं ये भी बड़ा जो है ना वो बड़ा इल्ज़ाम है, क्योंकि इसके बाद ज़रा उठा के देखें सोशल मीडिया, स्पेशली ये जो ट्विटर या एक्स है, तो सर वहाँ पे तो भरा पड़ा यूथियों ने अखीर आत्म मचाई हुई है कि जनाब अली जुल्म हो गया, फलां हो गया। कोई सबूत नहीं, कोई किसी किस्म का जो है वो एविडेंस नहीं, लेकिन ट्रोलिंग की जा रही है। अब क्या किया जा सकता है? अब इस मामले पे या तो ये है कि पाक फ़ौज जो है, फ़ौज का तर्जमान जो अदारा है उसे इस पर वजाहत करनी चाहिए, या फिर कम अज़ कम हुकूमत को इस पर वजाहत ज़रूर देनी चाहिए, चूँकि ये बड़ा अहम और संगीन नीयत का मामला है। मैंने भी कोशिश की ज़रा चेक करें, लेकिन मेरे ख़्याल के मुताबिक इस किस्म का कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है जी, चूँकि इनका इलाज करना है तो फिर ये ज़रूरी है कि इस प्रोपेगेंडा का मुकाबला जो है वो आप इंफॉर्मेशन से ही कर सकते हैं। इस प्रोपेगेंडा को आपने डिफ्यूज़ करना है तो करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक लेके आए। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।